ये सेटलमेंट्स हैं। लेकिन एक चेस गेम है। मैं इस चेस गेम और सेटलमेंट के अंदर ना मेरी सुई अटकी है जाके मरियम नवाज की सर्जरी के ऊपर। ना करें इस पे बात, प्लीज़ अच्छा, आगे चलें। ठीक है, मेक सेंस इस करना पे टू इ प्लस टू अगर आप इस करने की कोशिश करें। इस पे हम ना ही बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। टुडे वी आर जॉइंड बाय सलमान हैदर। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड टू हैव यू ओवर हियर। सेम हियर। सलमान भाई, द आइडिया एट नैरेटिव इज दैट हम कोशिश करते हैं कि लाउड रहें, और कन्फ्रंट करें जो भी चीज़ है जो कि ठीक नहीं हो रही, ठीक जिसके है। अंदर हमें हिपोक्रेसी नज़र आती है। फॉर इंस्टेंस, हमने पिछले एपिसोड के अंदर हुकूमत का उस नैरेटिव को डिबंक करने की कोशिश की थी जिसके अंदर वो स्टेबिलिटी का तमगा जो है वो लेना चाह रहे थे, लेकिन जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल ही बरक्स स्टोरी सुना रहे थे, बता रहे बिल्कुल, थे कि किस बुरे हालात में जो एक गरीब आवाम है वो बैठी हुई है। बिल्कुल। आज के दिन हम इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। उनकी कंटिन्यूएशन के अंदर ना सबसे पहले तो जो चीज़ डिस्कस हो रही है बहुत ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर, वो है ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि जी, मैंने अपने गाँव के अंदर, हल्के के अंदर एक ट्रांसफार्मर का मसला बन गया था, वह लगवाने के लिए किसी को फ़ोन किया, अपने एक दोस्त को। उन्होंने जब लगवा दिया तो जाके उन्हें 80,000 रुपया भी दिया लोगों ने, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी। अब रसीद ना देने का मकसद है कि उनके रिकॉर्ड के अंदर नहीं आ रहा। लेस्को वाले कह रहे हैं कि ये पैसे हमें वसूल नहीं हुए। कैश में पेमेंट आप तभी करते हैं ना जब कोई ना कोई उसके अंदर धांधली का ना आंसर हो या करप्शन की कोई बात कर रहे हो। ये सारी बातें ठीक हैं। ये मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, यार हमने लेस्को से हमने को अपना ट्रांसफ़ार्मर का काम करवाना था, 200 केवी का था, वो 100 का लगा रहे थे, या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड। ये वो मसले हैं जो कि कैबिनेट के बाहर आम गरीब-गुरबा कर रहे होते हैं, अवाम कर रही होती है। ये खवास जो हैं, जो कैबिनेट को लीड कर रहे हैं, जो कि 2013 से 17 तक पावर मिनिस्टर्स रहे हों, जब वो ऐसी बातें करते हैं तो बड़ी अजीब-सी बात होती है। इसी में चीज़ आप साथ ही साथ ऐड कर लें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी ख्वाजाज़ लीड कर रहे थे, उनके ट्विटर जो है, उन्होंने भी कहा जी मैंने गिलगित बल्तिस्तान जाना था, बड़ी मिसमैनेजमेंट थी। सर, आप लोग हुकूमत के अंदर हैं, ये लोग ऑपोज़िशन का नैरेटिव हुकूमत में कैबिनेट के अंदर बैठ के क्यों लेके चल रहे हैं? अच्छा इस्माइल, मैं ये दोनों अलग-अलग से रिस्पॉन्ड करने वाले टॉपिक हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब वाला तो मैं यही कहूँगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? ये मेरे ख़्याल है अपनी ज़ात को ही, अपनी हुकूमत को ही रियलिटी चेक देते हैं। ख्वाजा साहब की आदत है, समटाइम आउट ऑफ द ब्लू बात करते हैं, एकदम सब चीज़ें हिल जाती हैं। कभी हनीफ साहब से मुतल्लिक, कभी किसी से मुतल्लिक बात ऐसी कर जाते हैं, और कभी अपनी ही गवर्नमेंट में जो अंडर द टेबल जो सेटिंग्स हो रही होती हैं या पेमेंट्स हो रही होती है, ख्वाजा साहब कभी-कभी करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ज़िंदगी में इसके बाद मैंने अब इलेक्शन तो लड़ना नहीं है। तो मैं कहीं न कहीं कुछ ऐसी लेगेसीज़ को जारी रखूँ, जिसके मुताबिक वो खुद एक्सक्यूज़ भी कई बार कर चुके हैं, कि हुँ। शायद मेरे वालिद को ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं कहीं उनके अंदर ये ज़रूर है। यार वैसे ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसा जान के खुशी हुई, क्योंकि हमेशा हमने हुकूमत में बैठे हुए लोगों को एक ख़ास तोते की तरह बोलते हुए देखा, कि भाई सब कुछ भला है, सब कुछ, हालाँकि अवाम रुल रही है आवाम रुल और रही है। अवाम अब सही मायनों में ज़लील हो रही होती है, लेकिन हम हैरान होते हैं कि अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? तो हम कौन हैं? तो ये बेसिकली ख्वाजा साहब ने एक रियलिटी चेक दिया। आप सिर्फ़ इसको वापडा, और मज़े की बात बताऊँ, उस रसीद को भी छोड़ें, हुँ। अवाम की ज़िम्मेदारी नहीं है ट्रांसफ़ार्मर के पैसे देना, चंदा इकट्ठा करके। बिल में कहीं लिखा है ट्रांसफ़ार्मर के पैसे देने हैं? हम ऑलरेडी बिल में जो कुछ नहीं लिखा वो भी दे रहे हैं। नो, रेगुलर ये रेट। कहीं भी ज़िम्मेदारी है। वो बताना चाह रहे हैं बेसिकली, ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे सिस्टम में हर डिपार्टमेंट में ये है। अगर आप यकीन जाने, वो कहते हैं वो चंद चंद सिस्टम के अंदर ऐसे लोग हैं जिसकी बिना पर शायद अल्लाह ने कायम रखा हुआ है इस मुमलकत खुदा दाद को, तो शायद वो है। जितना मेरा एक्सपोज़र है, अगर आपने मुझे कहा कि हम थोड़ा रैशनली चलेंगे, चीज़ों को हम कन्फ्रंट करते हैं, तो आप यकीन जाने मुझे बहुत ही मुश्किल नज़र आता है कि इतने ज़्यादा अंधेरे में से कुछ चंद वो रोशनी वाले को मोती ज़रा ढूँढ लें। हुँ। ये बात आप रेलवे ले लें, आप जिस जगह पे ले लें, पासपोर्ट सेक्शन वो अलहदा ले लें, हुँ। आईडी कार्ड सेक्शन वो अलहदा ले लें, चीज़ें कुछ बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिस्टम की असल बुनियाद अगर जहाँ चेक ना हो, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जहाँ चेक ना हो, ये सीसीटीवी मॉनिटरिंग ना हो, या चेक एंड बैलेंस ना हो, या वहाँ थोड़ा-सा कमज़ोर हो, सर आप देखें हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। ये है ख्वाजा आसिफ साहब वाला रिस्पॉन्स। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वाला तो एक पूरी पूरी साइंस है वो। वो तो असद कैसर को रोकना कैसे था? मुझे तो कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में, कि ये क्या था? वो रोकना था तो ज़ाहिर-सी बात है, घुन के साथ गेहूँ भी पिस जाता है। और मज़े की बात, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे उसमें, जो ऑलरेडी काफ़ी स्पूकी हैं। उन्होंने पहली तकरीर भी जब गिलगित-बल्तिस्तान पहुँच के रात को की,
उन्होंने कहा नहीं, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड खेलना चाहिए। यहाँ तक तो इखलाकी जरूरत हो गई। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि वो इस गुस्से में, यार इस हद तक पाबंदी हो चुकी है कि किसी तीसरे फ्रीक को खेलने की इजाज़त नहीं, उसको अपनी कैंपेन करने की, चाहे इसके नतज क्या हो, जीते हारे। मेरी नज़र में एक इखलाकी जरूरत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक ज़माने में दिखाई थी, जब इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए थे। मेरी नज़र में इनको कैंपेन नहीं करनी चाहिए। पीटीआई को। देखो ना, नून लीग को हम्म, और ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे बंदे को, जो बासूल है ना, ये चीज़ें ऐसे कड़े असूल, कोई 4 छितर में असूल कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, कोई 16 छितर पे करता है, कॉम्प्रोमाइज़ तो सब नहीं करना है। मुझे मज़ा आता कि ख्वाजा साद रफीक साहब कहते, नहीं मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरा मुखालिफ इधर मौजूद नहीं, मैं क्या करूँगा कैंपेन का। मैं इस हम्म, इखलाकियत को मानता, क्योंकि इनके दावे ऐसे हैं। हम्म, शायद आम रूटीन में ना कहता, क्योंकि इनके दावे ऐसे हैं। हम्म, बेसिकली ख्वाजा साद रफीक वाली स्टोरी बिल्कुल दूसरी है, वो भी आप देख रहे हैं, अगले चंद दिनों में और भी देखेंगे। हम्म, गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन के दौरान आपको पीपल्स पार्टी नजर आएगी, हम्म। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आएगी। अच्छा, इसके अंदर ना ये दो एंगल हो गया इसके अंदर। जी एक तो ये कि हुकूमत की अपनी कारकर्दगी, दूसरा ये हो गया कि जीबी का इलेक्शन जो है, जो कि हमारे हफ्ते के अंदर होने जा रहा है। जी जी यूजुअली हमने देखा, तारीख हमें ये बताती है कि अंदर जो पावर के अंदर मौजूद होता है, जिस तरह 2021 के अंदर तहरीक इंसाफ थी, तो वही मेजोरिटी भी लेके जाता है गिलगित ठीक है बल्तिस्तान के अंदर यहाँ ठीक पे। है लेकिन ये इखलाकी जरूरत की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मेरे जहन में पीटीआई इसी निकला था, क्योंकि पीटीआई ने अपनी हुकूमत के अंदर होते ही कोशिश, ठीक है खान साहब ने कहा एक आधी दफ़ा, लेकिन वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, तो मैं उस तरफ नहीं जा ठीक रहा। है लेकिन अभी जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनको खुद नहीं इलेक्शन करना चाहिए या कैंपेन नहीं करनी चाहिए और जरूरत देनी चाहिए, आई पर्सनली थिंक कि वो हाईली अनलाइकली। यस, एक एस्पेक्ट हो सकता है कि अगर इन्होंने कहीं बैक एंड के ऊपर जिस तरह बातें भी चल रही थी, और खबर तो ना कि इसको तजिया कह लें, कि हो सकता है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी को सामने लाना हो, इसी वजह से ये भी बातें चल रही थी कि जाके जिस वजह से मरीम नवाज की हमने देखा था, जिस तरह से सर्जरी हुई है या तबीयत खराब हो गई थी उनकी नासाज होने की वजह से, वो भी बाहर नहीं एक बहुत निकल बड़ा पाई। हैंडीकैप है ना वो भी। हम्म, मरियम नवाज साहबा की सर्जरी हो गई, वो हो गया, अब कम से कम मरियम नवाज साहब उधर नहीं है ना। ये किस प्रोडक्ट को सेल कर सकती है गवर्नमेंट, ये अपनी कौन सा ऐसा फेस है जिसको ले जाके की जा सकती है, या जिसकी कुछ पजीराई हो, मरियम नवाज साहबा। अब जब मरियम नवाज साहबा इधर अपने इलाज की गरज से मसरूफ है, तो वो अब उधर कैंपेन रन नहीं करेंगी ना। हम्म, मैंने मरियम नवाज साहबा के साथ पिछला इलेक्शन मैंने उधर देखा हुआ, उससे पिछले इलेक्शन भी मैंने उधर उधर देखा हुआ, और मैं इस इलेक्शन पे भी आपको उधर ही नजर आऊंगा। तो मैं तो इन सब एक्टिविटीज़ को ऑन ग्राउंड रहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ। ये जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है कि हमेशा मरकज़ के साथ इलाक वो करता है, इलाक करना होता है, इसलिए जीती वही पार्टी है जो इस वक्त पावर में कौन है इस टाइम, कोई पार्टी है? अच्छा, आप establishment, कहते हैं तो मैं मानता हूँ, हम्म, आप कहते हैं तो नहीं, ये सब एस्टेब्लिशमेंट ही डिसाइड करती है, हम्म, मोर और लेस, मोर और लेस। मुझे बता दें, हू केयर्स कि मरकज़ में है वो क्या है? भाई जब पॉलिसी एक सिस्टम इस मुल्क का चल रहा है, हम्म। तो क्या आप उस वो पाकिस्तानी नहीं है? उनको डिप्राइव्ड कैसे रख सकते हैं? कि अगर वो जस्ट सपोज़ पीपल्स पार्टी से गवर्नमेंट पीटीआई की है, सर, हमने तब सिर्फ उनको डिप्राइव नहीं ना रखा, हमने पूरे किस पाकिस्तान को रखा जी, है। पूरे वो तो पाकिस्तान तो फॉर्म 45 में भी मगर हुकूमत चाहता था। मगर इस्माइल, मेरे कहने का मतलब है कि जो आपने ये कह के एक बात स्टेटमेंट दे दी ना, हम्म, बिल्कुल आप सही है, हम्म, स्टेटमेंट सही है, हम्म। मगर ये तुम्हें नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मुझे नहीं पता वो जीतेंगे हारेंगे कुछ भी करें, आप बिना करके इस चीज को बजाते खुद एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले रहे हैं कि जो भी जीत होगी वो फिर वैसे ही होगी, देन हु केयर्स। वो हु केयर्स वाली पोजीशन जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रही है। और मरियम नवाज साहबा का बीमार होना पीपल्स पार्टी को एक एज देगा, क्योंकि आगे मेरी नज़र में 28वीं तरमीम भी है ना, तो आउट ऑफ द ब्लू पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात आज़ाद कश्मीर के अंदर बन जाना, उनका वजीर आला आ जाना, ये सब कुछ मेरे और आपकी आंखों के सामने है। तो इसी तरह अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी हो जाए तो क्या अर्ज है? ये तरमीम बड़ा गोल है ना। इसके अंदर ना देखें, मैंने मेरा हुकूमत, मेरा तजिया ये नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैंने हुकूमत की जो क्रिटिक है या मिनिस्टर बाय मिनिस्टर जो है, मैंने उसको पॉज करता हूँ, क्योंकि ये सेकंड हाफ ऑफ द शो के अंदर मैंने ये पीटीआई वाली मामलात के ऊपर आना था। ठीक लेकिन है। अब सिंस डिस्कशन शुरू हो गई, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। उसी के अंदर पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी तो वेल प्लेस्ड नहीं है ना जीबी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए। मान लेते हैं कि हम के फेडरल के अंदर जिसके पास पावर होती है जीबी उसके साथ जाके जुड़ता है या एस्टैब्लिशमेंट जुड़वाती है, जिस तरह भी इसको हमने फ्रेज करना है उसको हम साइड पे कर देते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर भी हम बात करें तो इन फाइटिंग हमें नज़र आ रही है। वो प्री पोल रिगिंग के जो बयानात हैं वो पहले से ही शुरू हो गए हैं। असद कैसर साहब के भी वहाँ पहुँचे नहीं है, वो कह रहे हैं हमें जाने नहीं दिया गया तो ठीक हम है। नहीं जाएंगे। जिस तरह उनकी केपी के पार्लियामेंट्री मीटिंग के अंदर जाके को 25 के करीब हमें उनके पार्लियामेंटेरियंस है जो कि नहीं पहुंचे। अब अपोजिशन जमात का यूनिटी का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
लेकिन अगर उनके अंदर ही इनफाइटिंग है और उनके जो मेन लीडरान है वही नहीं शामिल हो रहे तो वो भी अगेन आपके इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं और आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि पीटीआई को उधर कंपेन करनी है या नहीं करनी है? और अब नहीं होते हैं ना, हम्म, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स दूसरी जगह पे, हम उसको सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। मुझे ये बताया हु डिसाइड कि जुनैद अकबर इधर को इजाज़त मिली है कि नहीं मिली है? हम्म। व्हाई? इधर नहीं, असद हमारा कैसर को बनता ही नहीं इजाज़त है, मिली है या नहीं मिली कोई है? भी डिसाइड और नहीं कर सकता। पाकिस्तानी है यार, वो जहाँ मर्ज़ी जाएँ, बिल्कुल वो ऐसी जहाँ बात मर्ज़ी है। जाएँ, उनको कोई कैसे रोक सकता है? हम्म, ताकत से तो कुछ भी रोक ले, मगर कोई कैसे रोक सकता है? और इसकी कोई दुआएँ मिल रही होंगी मरकज़ की हुकूमत को? मैं नहीं समझता। मुझे यही तो समझ नहीं आ रही, इनको ये नहीं पता चल रहा हमें दुआएँ कहाँ मिल रही हैं और बददुआएँ कहाँ मिल रही हैं। इनको इसी बात का नहीं पता चल रहा। ठीक, दूसरा पीटीआई का आपने बोला कि मैं तो यही समझा था कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, सिस्टम के आगे आवाज़ बुलंद करेगी, को बहुत ज़बरदस्त हार्ड टाइम देना चाह रही है, तो बेचारे आपस में एक-दूसरे को हार्ड टाइम देना शुरू हो गए। और हम्म। मेरा ख़्याल है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है सिस्टम की। ये सबसे बड़ी कामयाबी है सिस्टम की। पीटीआई के अंदर पीटीआई दरार के अंदर पैदा किया है। ऐसी डिवीज़न, ऐसे कमाल सिस्टम की तरीके कामयाबी है, इमरान खान की एब्सेंस का फैक्टर है एक। और बड़े-बड़े फैक्टर्स हैं, बड़े-बड़े फैक्टर्स हैं, क्योंकि अब इस हद तक हम इस पॉलिटिक्स को या हम्म, अब समझना शुरू हो गए हैं, ये कोई एक जगह नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड तो हमसे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो नून लीग वाले भी बहुत कुछ बता रहे होते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी में उनकी एक मुस्कुराहट ही मान नहीं है। वो जब वो मुस्कुरा के बताते हैं कि हाँ, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? और शेर अफ़ज़ल मरवत देख लें, क्या कहाँ कोई एक्सपेक्ट करता है? अली अमीन गंडापुर देख लें, क्या कोई इस तरह एक्सपेक्ट करता है कि इस तरह के जुमले, इस तरह की बातें, इस तरह की स्टेटमेंट, अब वो तो कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर एक अदद एमएनए भी हैं वो। नहीं ना, ये सारी चीज़ें गैर मरई तौर पर सामने आ रही हैं। हम्म, तो ये इतना आसान नहीं है, जितना आसानी से हम इसको कंसीव कर जाएँ। नो, इसके पीछे ये पूरी साइंस, और मैंने कहा इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम्म, अगर इसको कामयाबी तस्वुर किया जाता है ना पाकिस्तान के जमहूरी सेटअप में, हम्म, कि किसी पार्टी को ब्रेक करना है, तोड़ के रखना है, हम्म, तक़सीम करके रखना है, उसकी जो पब्लिक पावर है, उसकी रियलाइज़ेशन पब्लिक तक नहीं पहुँचने देनी, पब्लिक तक नहीं पहुँचने देनी। अगर आपको ये इसका नाम है ना एस्टेब्लिशमेंट, हम्म। दे आर टू गुड इन इट। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक हमें हार्ड पावर का इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आया, मतलब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र आई। तो उसके अंदर कामयाबी तो मैं तब मानता अगर एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल नहीं, नहीं, मैनूवरिंग की गई नहीं, होती। इसके अंदर पॉलिटिकल नहीं, मैनूवरिंग नहीं। मैंने आपसे पॉलिटिकल मैनूवरिंग की तो बात ही नहीं की। एस्टेब्लिशमेंट तो पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं करती, नहीं और करती, आजकल की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। करती तो है। आजकल की तो दौर में तो यार, जब मेरे जैसा सबसे नालायक आदमी आपके सामने कह रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा का बीमार हैं वो, लेकिन एक पॉलिटिकल एज मिल गया पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जीत के लिए, इसलिए बिलावल सब धड़ाधड़ उधर वो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब? तो जा ही नहीं सकते। ख्वाजा साद रफ़ीक क्या कहेंगे? वो क्या करेंगे? बिलावल बताएगा कि मेरी हुकूमत है। हुँ, वो बताएँ। तो बिलावल के कंपैरिज़न में अगर कोई आके बंदा खड़ा होगा तो वो मरियम नवाज़ साहिबा है ना, कि जी मैं हूँ ना। हुँ, तो जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरा तज़िया कहता है कि शायद पीपल्स पार्टी को यहाँ एस्टेब्लिशमेंट एक रोल देने जा रही है। उस वक़्त आपका अगर हो गया तो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा और हम करेंगे। मैं इलेक्शन के बाद वापस आऊँगा तो फिर हम करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो, हुँ। कि फिर अगर पीपल्स पार्टी उधर बन गई गवर्नमेंट, तो ये मिथ तो आज़ाद कश्मीर में टूट गई थी। कि मरकज़ और आज़ाद कश्मीर में वो सेम हुकूमत होगी, मरकज़ और गिलगित-बल्तिस्तान में ही होगी। तो जो चीज़ आप कह रहे हो कि वो है, तो फिर अगर पीपल्स पार्टी तो आज़ाद कश्मीर में कैसे, जबकि मरकज़ में तो उनकी हुकूमत ही नहीं है। तो ये सेटलमेंट्स हैं, लेकिन इस स एक चेस गेम है। मैं इस चेस गेम और सेटलमेंट के अंदर ना मेरी सुई अटकी है जाके मरियम नवाज़ की सर्जरी के ऊपर। ना करें इस पे बात, प्लीज़ अच्छा, आगे चलें। क्योंकि मेक सेंस इस करना पे 2+2 अगर आप इस करने की कोशिश करें। इस पे हम ना ही बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है। मेरा मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा की सर्जरी, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, हुँ, वो गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को एज दे सकती है। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता अगर वो दुरुस्त होती, हुँ। तो मरियम नवाज़ साहिबा उधर जब कैंपेन कर रही होती ना, गिलगित-बल्तिस्तान में, तो मैं कहता कि हाँ, पीपल्स पार्टी को किसी ने हार्ड टाइम दिया है। आप कहते हैं तो साद रफ़ीक नहीं है बिलावल को जवाब देने वाले, मरियम नवाज़ साहिबा ही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत कुछ है ना सर, आप गिलगित-बल्तिस्तान में निशानियाँ नहीं देखी आपने हुँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपने निशानियाँ नहीं देखी। हफ़ीज़ुर मैं रहमान साहब के पास बहुत कुछ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको गिफ्ट किया है।
मरियम नवाज साहबा या शहबाज शरीफ साहब एज अ वजीर आला ये सब करते रहे हैं। फेडरल एक अलहदा से अपनी गवर्नमेंट के साथ वो कर रहा होता है। वो कौन बताएगा उधर जाके क्या किया है बिलावल साहब ने? मुझे बता दें आप। वो मरियम नवाज साहब बताएंगे, देखें मैंने इधर एमआरआई मशीनें दी थी, देखें मेरे वजीर आला ने गिलगित की ग्रीनरी को क्या किया, ग्रीन बेल्ट लगा दी, सड़कें देखे कैसी जबरदस्त, मैंने इतने किलोमीटर, मुझे बताएं ना उधर क्या किया। मैं तो उनके कई मेहदी शाह से लेकर सारे वजीर आला को भी जानता हूँ, उनकी हालत जार भी जानता हूँ, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, मगर ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं उनकी माजी की चीजें बताऊँ। नो 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 नो। कारा साहब गवर्नर थे, इधर से फिर दूसरे साहब बने, ये सब मैं इन सब पोजीशन को मैं जानता हूँ, मैंने इनको बड़ा क्लोजली इन इलेक्शंस को कवर किया एंड आई नो। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब कि मरियम नवाज साहब की जो बीमारी है ना, वो पीपल्स पार्टी को ही रास आ जाएगी। मरियम नवाज अब हम आगे कहीं बढ़ सकते हैं प्लीज? बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं, बस टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी मुझे ऑड लगी है, उसके अलावा तो और कोई मसला नहीं जाके। अगर कोई आम सर्जरी वगैरह होती ना, तो वो ये कहा जा सकता था कि पोस्टपोन हो जाती है ना, जस्ट सपोज मेरा कोई एसीएल ब्रेक हो गया या कुछ हो, भाई चलो अभी ये फंक्शन गुजार दूं मैं या ये मामला गुजार दूं, 1 महीने बाद कर दूं, टाइमिंग मैटर। आम सर्जरी नहीं हुई। हाँ यस, यार इसका मतलब तबीयत खराब है काफी। तबीयत तो काफ़ी ख़राब है। अच्छा, ओवरऑल हम वापस इसको स्टोरी के अंदर आगाज़ करते हैं जाके। आईएमएफ के ऊपर मैं आऊँगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आवाम के ऊपर किस तरह से जो पहाड़ है महंगाई का वो और ज़्यादा पड़ने वाला है। ईवीज़ की भी बात करेंगे और दूसरी व्हीकल्स की भी बात करेंगे कि आईएमएफ क्या डिमांड कर रही है, बजट के अंदर प्रेशर क्या है हुकूमत के ऊपर। लेकिन एज इट स्टैंड्स जो हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर हैं वो तो एक बुरी स्टोरी पेश करते हैं। हुकूमत के अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, स्टेबिलिटी का नैरेटिव लेके चले वो लोग। लेकिन आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स खोलें तो 40% से ज़्यादा के लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स के अंदर आके नीचे रह चुके हैं, जिनके पास रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने $3 से भी कम जो घर है के कमा के लेके जाते हैं, यानी ₹800 भी नहीं कमा रहे। यानी महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो हैं, वॉर स्टैट्स बताती हैं जाके, कोर इन्फ्लेशन जो है, जो सीपीआई जिस हद तक राइज़ कर गया है, ईयर ऑन ईयर के अंदर ना, लास्ट अप्रैल के अंदर जो 0.3 पे था हमारा सीपीआई, वो इस सिर्फ साल के अंदर बढ़ के जो है वो कहाँ पे 7-8% पर टच कर रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सफेद पोशी का पर्दा चाक कर दिया गया है। अब कोई सफेद पोश नहीं है, या गरीब तरीन है या अपर क्लास है, तो ये। और दुख बताऊं किस चीज का है इस सारी सूरत हाल में, आपने सही बताया, मैं इसमें 6 से 8 चीजें और ऐड ऑन कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसे हो सकती है। उसके बाद ये कहना कि हम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और बजट हम बहुत बेहतरीन आवाम दोस्त बनाने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अजियत इस चीज की है। और उस मौके पर जब हमारे बुजुर्ग आके बताएं कि हम बाहर के मुल्क में विजिट करके आए तो हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, मैं ये कह अवाम को के मुतालिक ये कहना कि अवाम बहुत खुशहाल है, सर ये अजियत वाला, खामोश तो रह लो यार, खामोश तो रह लो। और मैं आपसे कोई भी बात किताबी नहीं कर रहा, मैं कोई भी बात किताबी नहीं कर काफ़ी रहा, अवामी मैं मैं गुफ्तगू है। मैं आपसे कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कर लो यार। जब आप ये कहते हो कि जी आलमी मार्केट में तेल की कीमत इसलिए बढ़ गई तो मैंने 405 कर दिया, प्लीज ऐसे मुझे ना करो यार, ये आपको भी पता ऐसे नहीं है, ये मुझे भी पता ऐसे नहीं है, डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस। बस ना करो सादी ना सी यार, बात में सलमान हमें ये इतना कहना चाह रहे जलील हैं। नहीं करो, हम हो गए, बहुत ज्यादा हो गए हम, इतना नहीं करो कि बिजली की मद में हमें आज कहा जा रहा है कि हम नेट मीटरिंग के ऊपर ये टैक्स लागू कर रहे हैं, फिर अगर 3 दिन बाद तरदीद आई, जब मेरे पास बिल आया तो मेरे पास बिल में तो टैक्स आ गया। मैं तो कर रहा हूँ और मैंने हर एक से पूछा, किसी का 10,000, किसी वो आ गया। मुझे ये नहीं समझ आई तरदीद क्यों था ये, आपने मेरा इतना मजाक उड़ा दिया, आपने मेरा इतना मजाक उड़ा दिया, मुझे ये समझ नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि सब अपनी जगह पर, आप ये कह रहे हाइब्रिड गाड़ियां, यार दुनिया इन चीजों को, एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करती है, सपोर्ट कर रही है। आपने जो अपनी सोलर पॉलिसी लेके आया, यार मैं उसे देखे तबाह करके रख यार, दिया आपने बर्बाद कर दिया यार। आपको मेरे से प्यार था, आप कहते किस्तों पे लें, कुछ नहीं है, बस बिजली संभाले, आप एक तरफ से हमारी तरफ से रोशन हो जाएं। आप तो 200 यूनिट पे फ्री दे रहे थे, ये आपका इलेक्शन का नारा था, आपका इलेक्शन का नारा था, बिलावल साहब का भी और नून लीग का भी। वो किधर हैं यार, खुदा का वास्ता। मोमिन की निशानी क्या है, जब भी बोलेगा सच बोलेगा, वादा करेगा तो पूरा करेगा।
ये निशानी है। मुझे तो नहीं समझ आती है किस ग्राउंड पे सामने कैसे खड़े होते शीशे के यार। डिफेंड ना करो, बस चुप कर जाओ यार, हमें भी पता है। अगर आपको ये पता है कि आपको माशाल्लाह बहुत दुआएं पड़ रही हैं, अगर आपको ये कह रहा है, मेरा ख्याल है अपने मशीर को तब्दील कर। फिर मशीर बताएगा कि बैंगन का सालन कैसा है, और बैंगन कैसे मज़ेदार बनते हैं दूसरे मुल्कों में, किस तरीके से प्रेजेंट, अपने मशीर बदलें। तो आपको रियलिटी चेक तो दे दें यार, रियलिटी चेक दे दें। आप मुझे ये बता दें, आप अवामी राय के ऊपर प्रोग्राम होते हैं? मुझे जरा बता दें, वो जो रोड शोज होते हैं, अवाम बिल्कुल दस होते रही हैं, है, बिल्कुल महंगाई होते के हैं। नहीं हुई है, हम्म, मुझे टीवी के, मैं मेन टीवी की बात कर रहा हूँ, हम्म, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा की बात कर रहा हूँ। इवन डिजिटल पे भी होते हैं मेन स्ट्रीम के अलावा। मैं लेकिन नहीं मेन नहीं मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम पे अब होते ही नहीं है। क्योंकि काट दिए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ओ यार खुदा का वास्ता, ओ जी भाईजान आपने बहुत कमाल कर दिया, बीबी जी आपने बहुत कमाल कर दिया, ये कह के सो जाना। मैं बताता हूँ ना, जाके एक आम शहरी के साथ हम बैठे ना जाके, और शहरी का जवाब, सलमान भी हमारे एंकर हैं, सीनियर तजियाकार हैं, अगर उनके शो के अंदर ये आम अवामी राय लेने के लिए मेरे पास आ जाएं, तो मैं इनसे कहूँगा सर जी क्या कमाल हुकूमत निभा रही है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया, 75% जो है टमाटर की कीमत में इजाफा है, प्याज की कीमत में 42% इजाफा है, आटे की कीमत में 40% इजाफा है, गोश्त के अंदर हम बात कर लें, आप अंडों की बात कर लें, आप बटर की बात कर लें, हर चीज़ के अंदर इजाफा है सर। मैं आपको कंपैरिजन किससे करूं? कंपैरिजन, मुझे बता दे, मैं 2022 से करना अब है, इसको आप 2024 से काट करना सकते हैं है। तो काट दें, ये मेन स्ट्रीम पे सलमान भाई का पब्लिक न्यूज़ वाला शो, तो ये चंक तो कट गया फिर। कट गया जी, कट गया कि मुझे पहले ही कह देना था, मैं पूछ के बताते हैं, हाँ, कि ये लगाना है कि नहीं लगाना। मैं पूछ के बता, मुझे एक काम कर लें, आप आज के शो में रात का प्राइम टाइम देख लें, मुझे उस प्राइम टाइम शो में ये दिखा दें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। आप मुझे सिर्फ उसकी डेप्थ में जाके मुझे बता दें कि कौन कौन सी जमातें जलसा कर रही हैं, तो बस मुझे ये बता दें। तो सर गिलगित बल्तिस्तान वालों से मुतल्लिक या किसी भी मुतल्लिक ना, पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं पता, बारासिंगे को नहीं पता होता ना कि मेरे सर पे सींग जो है उसका वजन क्या है, मैं क्या चीज़ लेके फिर रहा हूँ। मुझे मुझे वो डर है, मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। ये मोहब्बत बढ़ाओ ना यार, मोहब्बत तो बढ़ानी सब्सिडी नहीं। मोहब्बतें नहीं बढ़ाती, सब्सिडी मोहब्बतें नहीं बढ़ाती, आपके राइट्स बढ़ाती है। उधर का लिटरेसी रेट बहुत कमाल है, 85 to 90 को छूता है, और कुछ इलाकों में 100% है। पर हुंजा 100 पे था। कैसी बात कर रहे हैं? हुंजा 100 था, जी, वाहिद जी, वाहिद हमारा जी, शहर जी, था जी, जिसका जी, 100 जी, पे जी, था। जी, 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 जी। और उसके सराउंडिंग के हवा, आप ये गांचे वगैरह, गिलगित दयाम, सर कैसी बात कर रहे हैं? बंदे को तो आप बिरयानी की प्लेट पे नहीं लिटा सकते सर। तो सवाल करेंगे, हाँ, और बड़ी देर से कर रहे हैं आप। वो मैं पूछता हूँ, उनसे पूछो इंडस्ट्री कौन सी लगा के दी उधर यार। मैं गिलगित सबको बल्तिस्तान अस्पताल बता दो, को स्कूल मुझे बता दो, दो, यूनिवर्सिटी बता दो, मुझे बता क्यों दो वहाँ ना। के लिटरेसी जी, रेट 100 जी। होने के बावजूद पढ़ने के लिए उनको शहर छोड़ के इस्लामाबाद एक दिल्ली एक आना घर के पड़ता है। 7-7 बच्चों ने सीएसएस कर लिया यार। एक साथ साथ मैं कह रहा हूँ 7-7 बच्चों ने सीएसएस कर लिया, डीएमजी ग्रुप्स में सर्विस कर रहे हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ अगर ऐसा हो तो फिर उनके अंधे भी वर्ल्ड कप लेके आते हैं। उनका कैप्टन था गिलगित बल्तिस्तान, जो ब्लाइंड था, वो वर्ल्ड कप ब्लाइंड का जीत के आया इंडिया में। क्या बात है। होमर का रिहायशी था, मैं लास्ट टाइम मैंने उसके साथ पैकेज किया था, मुझे आज तक नहीं भूलता। मैं यार क्या लोग हैं यार, इनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, और मेन सी पैक दे रहे हैं इनके रास्ते से निकाल के। मेन शेयर है, हमारा मुस्तकबिल है उसके साथ अटैच। इसके अंदर हम 2-4 चीज़ें जो हम इसी सारी सिचुएशन के अंदर IMF की जो डिमांड्स हैं बजट के हवाले से, क्योंकि बजट टॉक ऑफ द टाउन है इस टाइम, और बजट ने आपकी किस तरह से आपको हिला देना एक दफ़ा, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अभी ना सलमान हैदर साहब ने कहा कि जी 200 यूनिट से जो कम यूनिट वाले थे उनको सब्सिडी देनी थी, तो आपके नहीं, 200 यूनिट फ्री थे। ये कोई, मैं चैलेंज करता हूँ इसको डिनाई करते हैं। 200 यूनिट 2024 के इलेक्शन में जो 45-47 इनका नारा ये था, नारा ये था। आपके जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं अवैस अहमद खान लगारी साहब, उन्होंने कहा अभी भी ये सब्सिडी के लिए लागू हैं, एलिजिबल हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट आया, यानी जो नारा था उसमें बाद में क्या है, लागू है, और कल जो ख्वाजा आसिफ साहब की उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं कि तो देखिए जब हमने उस बंदे को करारवाद की सजा दे दी और ये कर दिया, ये है सिस्टम के अंदर, तो खुदा का वास्ता है यार, ये गलत है, ये सिस्टम खुदा के अंदर का नहीं है। वास्ता ये आपने जो 3 बंदे वहां से फायर कर दिए, सस्पेंड कर दिए, ये सिस्टम मेरे के अंदर नहीं पैसों से अपने घर के बिजली के बिल ना दो, मैं तो फिर बताऊं। सर वो कहते हैं कि जी हमने जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज थे ना 200 यूनिट से कम वाले, वो ना बढ़ गए, वो पहले 9.5 मिलियन के करीब थे, तो हमने नारा लगाया, अब वो चले गए सर कोई 22 मिलियन के ऊपर, आखिरी 4
4 सालों में, तो अब हम क्या करें सर? ओए होए। अंदाजा लगाएं। मैं तो इन सारे सर, सिस्टम इनका के लिए डिफेंस वही लिख के शेर कौन नहीं है, देता है? बना है शाह का मसायब फिर है इतना था, वरना शहर पे गालिब की आबरू क्या है, ये मैं इनकी नहीं है सर, ये वैस अहमद खान लगारी साहब को, इनका कौन होगा पीआर एजेंट? किसने लिख के दी होगी? किसने लगा कहा रही होगा है, कि काफी है, लगा रही हैं तो काफी है, बस वैसे काफी तो है, फेडरल बस की काफी, सीट तो बस पक्की है, बस लेकिन काफी किसने है। कहा होगा कि आप बाहर जाके ये बात कर दें, इनकी क्या ये बयानिया मुझे लेके दें? मुझे इनका जरा प्रोफाइल खोलें, इन्होंने एनर्जी सेक्टर में क्या एक्सपर्टीज है इनकी, इन्होंने दुनिया में कौन सा नाम कमाया है, आप बताएं तो सर। बता दें तो मैं कह दूं कि सर जनाब इनको इनसे बड़ा छोड़ें, आप हमें बाकियों का, मैं आपको, अगर हमने मिनिस्टर बाय मिनिस्टर ही चलना है तो आप हम फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से आ जाते हैं, उनकी हमें क्रेडिबिलिटी बता दें, उन्होंने क्या किया है। प्रोग्राम में पता नहीं किसी ने, मोहसिन साहब ने क्या कह दिया, हम्म? मोहसिन साहब ने, मोहसिन बेग साहब ने उनके मुतालिक क्या क्या कह कह दिया, दिया? अब मैं हैरान हूँ। कैसे कह दिया? मैंने कहा ना हर शाख मैं कहता हूँ सर सू करना चाहिए उन्हें, सर वो तो कह हमारे रहे हैं। वजीर को सू करना चाहिए कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, क्योंकि उनका, मौसम साहब का एक हल्का अहबाब है ये, उनकी सिटिंग्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इससे पहले भी लेकिन कईयों वो के राज फाश कर चुके लेकिन वो। हमने ये भी तो सुना ना कि जा रहे हैं जाके अब कल। नहीं वो नहीं जा रहे, अच्छा, नहीं नहीं ये हर जराए से पता होगी, मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहीं नहीं कहीं जा जा रहे, रहे? नहीं लायक क्यों थे भाई अच्छा। जाना है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी असद है। खान साहब की हमारे पास पिछले शो पे थे, उनकी खबर आई है, उन्होंने कहा थोड़ा ही टाइम है इनके पास। लेकिन चले, मैं मिनिस्टर असदुल्ला खान कह रहे, नहीं नहीं, असद खान साहब हमारे पास आए थे, इकोनॉमिस्ट जो अच्छा, हैं, अच्छा। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चले हमारे मैं भी गेस्ट इधर हैं। हूँ, थोड़े दिन कितने दिन का रखते हैं, फिर हम उसके बाद फिर दोबारा ये मैं प्रोग्राम उनको करें। दोबारा अगले नहीं शो में जाते, बुला के पूछूंगा। नहीं जाते। सर आप हमें बता दें कि आपके कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं जाम कमाल साहब किधर हैं, आजकल नजर नहीं आ रहे, उनके बारे में पता तो बता दें। आपके ताड़ल साहब की क्या एक जमाने में वजीर आला था एक जमा बलूचिस्तान का, क्या बात आज है? वो कॉमर्स मिनिस्टर है, कैसे? उन्हें कीता की ये वही तो पूछ रहा हूँ, है किधर? को काम, को एक्सपोर्ट्स के ऊपर, को ट्रेड के ऊपर, को ग्रोथ की, को बता बात दें की, को मुझे, बता दे बता जाके। एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग की मीटिंग बड़ी प्यारी होती है, लिंक्डइन बड़ा एक्टिव है। उसके बाद वो किस तरह से मेजरेबल डिफरेंस आया है लोगों की जिंदगियों के अंदर, मुझे वो बता दें जाके। आप मुस्तफा कमाल साहब का बता दें, हेल्थ मिनिस्टर यार देख लो यार एक डायनामिक कराची का मेयर, देखिए सर, मतलब कि किस तरह से होता है वो हमारी समझ से बाहर है मगर जाके। जब हमने 26वीं करनी होती है, 27वीं करनी होती और है, आप 28वीं 28वीं करनी है तो ये एक्टिव हो यस जाते हैं। यस एक्टिव हैं सर, ये हैं ऐसे- सर। मुझे तो कभी 26वीं तरमीम नहीं भूलेगी, जब मेरे वजीर कानून ने कहा था कि अब कल तरमीम है, मुसव्वदा तो अभी तक मुझ तक भी नहीं पहुंचा, वजीर कानून, अंदाजा लगाएं। मुझे कभी नहीं भूलता, मैं लाइव था, मैंने यूं छोड़ दिया भाई, ये क्या कहा है। वजीर कानून हाँ के पास मुसव्वदा नहीं पहुंचा, जी, जिसकी जी, अगले जी, दिन जी, 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 26वीं तरमीम होनी जी है। जी भाई, अंदाजा लगा लो। ये वही वाला हिसाब है, शहबाज शरीफ साहब हमला जब हुआ था भारत के खिलाफ तो वो स्विमिंग पूल में थे। ये यार अभी आपने कितना प्यारा जुमला बोला, मेरे मेरे वर्ड्स नहीं है वो, हमारी इंटेलिजेंस को तो चैलेंज ना करो। डोंट इंसल्ट आवर हाँ इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो ऐसे खुद ना बनाओ। इंसल्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ वो कुचल रहे हैं ना यार। और बताओ शाहरुख खान से कहते हैं नहीं कीता, वो कर रहे हैं, और ये सब बताते हैं, आप यकीन जानो, मैं ऑनोट कह सकता, वो कर रहे हैं, यानी वो ये भी कह रहे हैं, आंखें, वो कहता है, कुरान कहता है, और ये ऐसे बैठे थे जैसे इनके सरों पर परिंदे, कोई जंग थी ना, तो ये ऐसे बैठे थे जैसे सरों पर परिंदे, ये हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, ये वो उस वाली पोजीशन पर। वेरी बैड। फाइनली कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हल्का सा हम IMF की जो डिमांड्स हैं, हमें यानी एक चीज़ समझने, एक रेवेन्यू और इन्फ्लेशन का फ़र्क आवाम के लिए समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी FBR का जो टैक्स का कलेक्शन का टारगेट था, उसके अंदर जो मेजर एक शॉर्टफॉल है वो हुकूमत की इनएफिशिएंसी है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए तोड़ा किसको जाएगा? गरीब आवाम को। यानी आपका 13 ट्रिलियन का जो मार्क था ऑन गोइंग ईयर का, वो हम पूरा अगर नहीं कर रहे तो अब आपको GST के अंदर आपको कोई 250 से 300 अरब के करीब जो है वहाँ से आप पैसे बढ़ाएंगे, और 1% जो आपका इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर जाके, यानी उसके साथ आपकी जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो आपकी 8.4% तक चली जाएगी। आपकी व्हीकल और रिटेनर के अंदर, जो कि आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड 8.5% का आजकल टैक्स लगा हुआ है, उसको ख़त्म करके स्टैंडर्ड 18% टैक्स के ऊपर लेके जाएं। उन्होंने कहा जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनी हुई है इसको ख़त्म करें सर, इस तरह नहीं मिलेगा। EVs के ऊपर भी जो डिबेट है सर, अभी बातचीत चल रही है आम, यानी अगर आप EVs के ऊपर शिफ्ट करना चाहेगी तो ये उसको टैक्सेशन लगा के, मैं 12 बंदे जानता हूँ, 10 10 से 12 बंदे, जो मैंने बोलना सच है, आप यकीन जानो, उन्होंने अपने घर के पुराने सामान बेचे हैं, अपनी बेगमात के 1-1, 1.5-1.5, 2-2 तोले सोना बेचा है घर में सोलर लगाने के लिए जाती है। और उसको जब खबर मिलती है ना कि मेरे साथ ये हो रहा है या होने जा रहा है, और वो दुआ नहीं देते, बद्दुआएं देते हैं सर वो। सर आप यकीन जाने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ,
बद्दुआएं अर्श हिला देती है, बद्दुआएं अर्श हिला देती है, और इनको पता है कि बद्दुआएं क्या करती हैं। यार मैं कहता हूं कि आप कम से कम फिर ये ना कौन वो कर रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, ये कह दो यार सोलर लगाओ यार, करो यार आप लोग, ये अपने खानदान में से लोगों को कह दो कि सोलर का कारोबार शुरू कर दे, हम ये इस पे करने लगे, कर लो, कर, खाता है तो लगाता वाली पोजीशन पे तो आ जाओ हाँ यार। भी मुझे मेक मी अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल पे स्विच कर रही है, शिफ्ट कर रही है, एंडोर्स कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है, उसको पुश कर रही है। हमारी हुकूमत जो है या अरबाब इख्तियार जो हैं, उनको अकल कहाँ से आती है? कितनी कुछ सेंसलेस लोग हैं कि डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो लोग सोलर पे शिफ्ट भी हो रहे हैं, ये उनको भी कैंसिल जून में इतने मोटे मोटे ओले पड़े, हमारा क्या हाल होना अगले 2-3 सालों में? जून में इतना बड़ा बड़ा ओला पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे तूफान नहीं लाहौर में देखे, कि अभी जो 2 दिन पहले कभी मैंने विटनेस ही नहीं किया, ये तो कभी नहीं था। मई में जो ठंड पड़ रही है, अंदाजा लगा। मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, हमारे साथ होना क्या है मुझे तो ये समझ नहीं, कौन करेगा फोर्स? इधर भी ऐसा करें, मोहसिन नकवी साहब को ले आए, वो इस डिपार्टमेंट को भी वही देख लेते हैं। हम दुनिया के मसले निभा रहे हैं यार, ये भी तो देखना है। ऐसा नहीं कि हम कैपेसिटी में कहीं लेकर आए, हम दुनिया के मामलात लेके चल रहे हैं, आप यकीन जाने। एक्सटर्नल फ्रंट बहुत संभा है, जी आपने जी जी मानते हैं, यार, अप्रिशिएटेड आप सर, हद हो गई है कमाल बात है। सर। किसी ने नहीं देखना, मैं आपको बता दूं, मेरे पेट में जो है ना, मेरे वो कहते हैं भरे हुए पेट जो है ना, वो उस बात को कुछ और समझते हैं। ये पेट को अंधा मांगे 2 रोटियां, ये इसी टाइप की कुछ चीज थी ना, तो भूखा के मांगे 2 रोटियां। यार मुझे नहीं कंसर्न आप ईरान में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अब अमेरिका के सदर आपको 113 बार कह चुके हैं कि जी मेरे सबसे फेवरेट वजीर आजम है और फेवरेट जनरल है। नहीं 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 नहीं, आम पब्लिक को पता ही नहीं है इस बात का। वो तो परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि मेरे पास क्या पहुंच रहा है। गोश्त खाने की सकत है लोगों में। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, सर टोल टैक्सी देख लें लाहौर से इस्लामाबाद तक का, यार सर माफ कर दो यार, माफ कर दो यार। तो इसी माफ़ी के ऊपर मेरा ख्याल है ना, हमें कंक्लूजन पे जो बढ़ना चाहिए, आप हमें माफ़ कर दें। फाइनली ये सारी हम मिनिस्टर्स की बात कर रहे ज़्यादा हैं। बात करें सिक्योरिटी रिस्क है, मजे की। आज तक मुझे ये नहीं पता चला पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क का वो कैटेगरी क्या है, यानी आप किस जगह सर पर लोग आपको करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं पता चली तो सिक्योरिटी रिस्क कैसे चलेगी? सही कह रहे हैं। नहीं है तो नेशनल इंटरेस्ट की बता दें। बाकी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, बोलते मोहसिन अच्छा नकवी है, साहब, बोलते अच्छा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अलीम खान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, तारड़ साहब, आज चीमा साहब, लंबी लिस्ट है। सर कुछ करें, थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा ना करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करें। हल्का पब्लिक मैं कह रहा हूँ पब्लिक से प्रेजेंस सामने ही शो बिठा करा के दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, नहीं पब्लिक को सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, सर ये पब्लिक सवाल करे ना, या ऐसा कर दें इजाजत हो कि आज सारे सवाल किए जा सकते हैं। अरे तो फिर वही वाली खबर आ गई कि पीटीवी के अंदर बैठ के अपनी प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं, अब तो करेंगे। सारे चैनल ही पीटीवी हैं, छोड़े मरे रहने दे। सब चैनल ही पीटीवी हैं, कोशिश करेंगे कि मैंने हमने किसी से कौन- पूछा कैसा चल रहा है, हाँ। कहते जैसे साहब का चल रहा है। मैंने कहा मैंने कहा, यार तो तुम्हारे चैनल कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा, जैसे सारे चैनल चल रहे हैं। जैसे आपका चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा इधर का हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके Thank वक्त you. का। डियरली होपिंग यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, लेकिन एंजॉय आपको करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सवालिया निशान उठते हैं बहुत ज़्यादा। कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम जो गुफ्तगू है वो करते रहें, और जब तक इजाज़त रहेगी हमारे पास तब तक करते रहेंगे। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए द नैरेटिव से। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिए।